बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस्लामी वाक़यात के नाज़रीन, आज हम बयान करेंगे हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की वफ़ात और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कफ़ालत। मक्का मुकर्रमा की सरज़मीन जहाँ खाना काबा अपनी शान के साथ मौजूद था, वहीं कुरैश के मुअज़्ज़ज़ सरदार अब्दुल मुत्तलिब रहते थे। वो न सिर्फ कुरैश के सरदार थे, बल्कि अपनी सखावत, गैरत और इज्जत की वजह से पूरे अरब में मारूफ थे। यतीमी के बाद कफालत। जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब का इंतकाल मदीना में हुआ तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी पैदा भी न हुए थे। फिर 6 साल की उम्र में वालिदा मोहतरमा आमिना बिन्त वहब भी अबवा के मकाम पर वफात पा गई। छोटा सा यतीम बच्चा, माँ बाप दोनों के साय से महरूम। उस वक्त दादा अब्दुल मुत्तलिब ने अपने पोते को सीने से लगा लिया। सीरत की कुतुब मसलन सीरत इब्न हिशाम और अत-तबक़ात अल-कुबरा में आता है कि अब्दुल मुत्तलिब को अपने उस पोते से गैर मामूली मोहब्बत थी। खाने काबा के साय में रिवायत में आता है कि अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा के पास एक खास बिस्तर पर बैठा करते थे जहां किसी और को बैठने की इजाजत न थी। लेकिन जब नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते तो वो दौड़कर उसी बिस्तर पर बैठ जाते। चचा लोग हटाना चाहते तो अब्दुल मुत्तलिब फरमाते, इसे छोड़ दो, खुदा की कसम मेरे इस बेटे की बड़ी शान है। ये अल्फाज सीरत की मुस्तनद रिवायात में मज़कूर है। वो अक्सर कहते कि इस बच्चे का मुस्तक़बिल अजीम होगा। मोहब्बत और हिफाजत। अब्दुल मुत्तलिब हर सफर में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ रखते। वो खाना पहले उन्हें खिलाते, मजलिस में करीब बिठाते और खुसूसी दुआ करते। एक रिवायत के मुताबिक उन्होंने कहा, मैं देखता हूँ कि इस बच्चे की शान बहुत बुलंद होगी। ये सब बातें बाद में सच साबित हुई। अब्दुल मुत्तलिब की वफात। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र तकरीबन 8 साल हुई तो अब्दुल मुत्तलिब बीमार पड़ गए। मरज बढ़ता गया। उन्होंने अपने बेटों को बुलाया और खास तौर पर अबू तालिब बिन अब्दुल मुत्तलिब को वसीयत की कि मोहम्मद की खास हिफाजत करना, ये अमानत है। फिर वो लम्हा आया जब मक्का का वो मुअज़्ज़ज़ सरदार दुनिया से रुखसत हो गया। तारीखी रिवायात के मुताबिक उनकी वफात तकरीबन 568 अरबे में हुई और उन्हें मक्का के कब्रिस्तान जन्नतुल माला में दफन किया गया। नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गम। रिवायात में आता है कि जब जनाजा उठाया गया तो 8 साला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोते हुए पीछे पीछे चल रहे थे। एक और सहारा भी छिन गया था, लेकिन अल्लाह ताला अपने नबी की हिफाजत खुद फरमा रहा था। अब कफालत की जिम्मेदारी चचा अबू तालिब ने संभाल ली। सबक और पैगाम। ये सच्ची तारीखी कहानी हमें ये सिखाती है कि अल्लाह अपने नबी की हिफाजत बचपन से फरमाता रहा। यतीमी के बावजूद अल्लाह ने बेहतरीन सरपरस्त अता किए। अब्दुल मुत्तलिब की मोहब्बत और बसीरत सच्ची साबित हुई। हजरत अब्दुल मुत्तलिब की कफालत का दौर मुख्तसर था, मगर मोहब्बत, इज्जत और शफकत से भरा हुआ था।